अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल ख़ान इंसानियत टीवी से। आज हम अमीर अब्बा के साथ हैं और अमीर अब्बा जो हैं वो शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग बेघर होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो अमीर अब्बा वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं जिनके पास एक छोटा सा घर है, लेकिन उस छोटे से घर में वो बहुत सारे मेहमानों को अपने साथ रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, और उनसे उनके उनकी उनकी मदद करते हैं। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और बाकी अमीर अब्बा से बात करते हैं, अमीर अब्बा ख़ुद अपने बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बा, तो वो माशाल्लाह से मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अब्बा जिनकी जॉब नहीं है और जिनका घर नहीं है, और माशाल्लाह से आप भी इतने ज़ईफ़ हैं, तो किस तरह से ये मैनेज करते हैं? बताएं तो सही, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे और किस तरह से हेल्प कर रहे ये हैं? सब मेरा भाई अल्लाह का दिया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो हमारे अंदर एक एक जज्बा है। इंसानियत के लिए एक जज्बा है। इंसानियत के लिए लोग जो भटक गए वो इधर आप पे आ जाएं, माशाल्लाह। ये नशेबाजी से बाहर आ जाएं, माशाल्लाह। यही यही एक जज्बा है जो साथ में लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अमीर अब्बा आप ये बताएं, आज माशाल्लाह से जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है फ़ैसल। तो अमीर अब्बा ये बताएं कि फ़ैसल भाई से आपका कितना जान पहचान है और कब से जानते हैं, और इन्हें सही करने के लिए आपने वो कोई कैसा अमल करा कि माशाल्लाह से फ़ैसल भाई आज सही हैं? फैसल भाई के लिए तो यह है कि इनको हम बहुत समझाते थे, इनकी समझ में नहीं आता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने इनके दिन में आला इनकी बहुत इलाज हुआ, वहाँ से भी नहीं हुआ, दूसरी जगह इलाज हुआ, वहाँ इन्होंने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं अल्लाह ने इनको वहाँ पर इतनी तकलीफ़ें दी हैं जो इनकी खुद समझ में आ गई कि हम इससे बाहर आ जाएं। क्योंकि नशा करना आसान है, नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इंसान अपनी पे लाद ले, एक अपने आप को पक्का कर ले, तो कुछ भी नहीं है। तो अमीर अब्बा मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत बड़ी बात है। सब यही सोचते हैं, सब यही कहते हैं कि नशा करना आसान है और छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फ़ैसल भाई काफ़ी अरसे से नशा करते थे और 1 साल हो गया माशाल्लाह से इलाज करवा कर आए, और कई हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, मदरसों में और कई इदारों में इलाज करवाया, और 10 बार इलाज करवाया इन्होंने। सबसे बड़ी बात तो ये, और आखिरी बार 1 साल हो गया इन्हें माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि नशा करना आसान है लेकिन छोड़ना मुश्किल है, तो कैसे हो गया ये? क्या अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो गया जो फ़ैसल भाई माशाल्लाह से आज हमारे सामने सेहतियाब है? अल्लाह ताला भाई गफूर रहीम है, जिसको हिदायत देते थे उसको इंशाल्लाह मिलती है। फैसल भाई को भी अल्लाह ने हिदायत दी, इनके अंदर भी रहम आया, इनकी भी हिम्मत वो हुई, तो इन्होंने ये नशा छोड़ा। अब बाकी आप इनसे सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ैसल राहत अली है और मैं तकरीबन 44 ईयर मेरी एज है, और मैं 6 बच्चों का बाप हूँ और माशाल्लाह से फैमिली वाला हूँ। और पीछे मेरे बैकग्राउंड में भी हम 11 बहन भाई हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो फ़ैसल भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हमारे इंसानियत टीवी के व्यूवर्स के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ़ैसल ख़ान हैं जिनका जो हमारी टीम के इंचार्ज हैं, तो हमारा सबका मिशन है ये माशाल्लाह से इंसानियत के लिए काम करना है। और जो लोग मनीशियात पर लग गए हैं या जो लोग अपने घरों से बाहर हैं, रोड पर हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनका करने वाला नहीं है, तो अपने व्यूवर्स के लिए मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ बताएं ताकि आपको देखकर वो लोग, वो यंग जनरेशन जो हमारी जो यहाँ पे बिगड़ रही है, क्योंकि कराची के हर गली कूचे में मनीशियात के अड्डे मौजूद हैं, मनीशियात यूज़र मौजूद हैं, मनीशियात के जो आदी मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ क्राइम का जो है ना वो समझ लें एक गढ़ बना हुआ है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि आप इस लत पर कैसे लगे और आपको ये लत छोड़ने में कितनी तकलीफ़ महसूस हुई? देखें, नशे को छोड़ भी लेता है बंदा, लेकिन उसको छोड़े रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आदमी
جب لگتا ہے اور پھر چھوڑ بھی دیتا ہے وہ، اس کے بعد اس کو چھوڑے رکھنا یعنی کہ ریکوری میں رہنا سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ سوائے اپنی جان، اپنے پیسے، اپنے مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نشہ جو ہے، نشہ کرنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ذہنی مریض. اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیں کہ انسان نشے پہ لگتا کیوں ہے، یا آپ نشے پر کیوں لگے؟ وہ کیا اسٹیج تھی، وہ کیا ماحول تھا، وہ کیا وقت تھا، وہ کیا تکلیفیں تھیں جو کہ آپ نشے پہ لگ گئے؟ ایسی بہت سی وجوہات ہیں اس پاگل پنے کی. کسی کا عشق میں مبتلا، یعنی کہ لوگ وضاحتیں بنا دیتے ہیں، ایسے بہت سارے وضاحتیں ان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، کام جسے وہ وضاحتیں بن جاتی ہیں. لیکن انسان جو نشہ کرتا ہے نا، وہ تو اس کے ہاتھ پیر، اس کا دماغ، اس کا جسم جب بولتا ہے، جب ہاتھ پیر چلتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی سب زہر اپنے اندر ڈال رہا ہوتا ہے. کوئی زبردستی اس کے منہ سے نہیں لگاتا، کوئی زبردستی اس کو پلاتا نہیں. اگر منشیات گھر کھلے ہوئے ہیں، یا ہر گلی دوسری گلی میں نشے کا گڑھ بن گیا جیسا آپ نے بولا، تو اس کی وجہ آج کل کے وہی ہیں ڈرگس یوزر جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے. تو ان کی وجہ بھی تو یہی لوگ بنے نا، ہم، یعنی کہ ہم بنے. میں اپنے آپ کو بولوں تو میرے بھائیوں، اس کو اپنانا ہی سب سے بڑا غلط کام ہے. اب آپ اس میں دوش دو کہ غلط محبت کے غم میں پڑ گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، نوکری چلی گئی. ایسی وجوہات بنانا جو ہے نا وہ غلط ہے. کسی چیز کو وجوہات نہیں بنائیں، کیونکہ ایسی جب انسان اللہ تعالیٰ نیچے زمین پہ بندے کو بھیجتا ہے تو وہ پھر کچھ اس کی نیتیں ہوتی ہیں. آپ اللہ سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لیں، تو آپ کسی غلط کام کی طرف یا کسی غلط چیز کی طرف جاؤ گے ہی نہیں. تو فیصل بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشہ کو چھوڑنے سے انسان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، کوئی اذیت تو نہیں ہوتی؟ کیا فیل ہوتا ہے؟ یعنی کہ پہلے آپ نشہ کرتے تھے، اب نشہ نہیں کرتے، تو کیا فرق آیا کرنے میں اور نہ کرنے میں؟ دیکھیں، نشہ کر کے تو آدمی مر جائے گا، لیکن نشہ نہ کر کے وہ نہیں مرے گا. اپنے ذہن میں پہلی بات تو یہ بٹھا لیں، کیونکہ نشہ ایک تو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس میں صرف اس شخص کی تباہی ہے جو نشہ کر رہا ہے. ہر وہ شخص جو نشہ کر رہا ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور خود تو جا رہا ہے، ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنی اس کی فیملی پریشان ہوتی ہے. تو میرے بھائی، اللہ سے جڑنے کا یقین، غیروں سے نہ جڑنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے اسباب اور ایسے راستے اور ایسے لوگوں سے ملائے گا جو آپ اس چیز سے تو دور تو کیا، بلکہ وہ اس چیز کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. ساری چیزیں ہوتی ہیں صحبت، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس اللہ سے دعا مانگنی ہے، اس اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. اس اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں بن سکتا. تو اچھا فیصل بھائی، میں یہ